रेंजियान ने काफी पहले लिनकॉन्ग पर अपना मैजिकल स्पेल डाल दिया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से रेंजियान के कंट्रोल में है। साथ ही उसने हावीबो भी उसके हाथ में थमा दिया था, जिसे शूट करने से पहले लिनकॉन्ग बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल रेंजियान ने अपने मैजिकल बटरफ्लाई का यूज करते हुए लिनकॉन्ग को अपने कंट्रोल में लिया है और अब वहाँ पर बहुत ही ह्यूज फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिसे कॉलिंग हुआनशियान फॉर्मेशन भी कहा जाता था। वेल रेंजियान ने तो इस पूरी सिटी पर ही फॉर्मेशन सेटअप किया था और अब उस फॉर्मेशन से लाखों बटरफ्लाईज रिलीज होने लगी, जिसने सिटी के लोगों पर हल्ला बोल दिया। जो भी लोग इन बटरफ्लाईज की चपेट में आए वो रेंजियान के हाथ के कठपुतले बन चुके थे। डोंगचू स्टेट के सिपाही अपने ही लोगों पर हमले करने लगे तो यून और ज़ाओजिन उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही टाउन के लोग भी इन्हें मारने के लिए पैलेस में पहुंच चुके थे तो शियो ने वहाँ पर चीजिंग पोजुन नाम का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जो कि रेंजियान के फॉर्मेशन को न्यूट्रल कर रहा था। तभी रेंजियान चुटकी बजाते ही साइनो और साइहुआन को वहाँ पर बुला लेता है। जहाँ पर कियान हुआ साइहुआन के साथ भिड़ गया, वहीं पर यूशिया साइनुआ का मुकाबला करने लगी और अब ज़ाओजिन रेंजियान की तरफ रवाना हो गया। रेंजियान उस पर अपनी मल्टीपल सोर्ड्स का यूज करते हुए अटैक किए जा रहा था, मगर ज़ाओजिन अपनी स्पीयर को बड़ी ही तेजी से घुमाते हुए उसके सभी हमलों को काउंटर करने लगा। हालांकि रेंजियान की तलवारें तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तभी रेंजियान ने उस पर सोर्ड रैंडम डायनेमिक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स फॉर्म होकर ज़ाओजिन को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे तो बाहर निकलना ज़ाओजिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। मगर उतने में ही वो देखता है कि रेंजियान युन पर अपनी फ्लाइंग सोर्ड रिलीज कर चुका था और ज़ाओजिन चाहकर भी उसे बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर युन को मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी, लेकिन तभी लिनकॉन्ग ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। ये बंदा भले ही रूड था, मगर इसने सच्चे दिल से युन से मोहब्बत की थी। दरअसल रेंजियान ने अपनी ओरिजिनल सोर्ड से ये हमला किया था तो तुरंत ही उसे वापस समन करने लगा, मगर तभी लिनकॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस सोर्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके चलते ज़ाओजिन के पास मौजूद सोर्ड्स भी अपने आप वैनिश हो गई। यहाँ पर लिनकॉन्ग युन से कह रहा था कि एटलीस्ट तुमने मेरे लिए दुल्हन का लिबास पहना, बस इसी खुशी के साथ मैं सुकून से मर सकता हूँ।